वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, हर चीज जो है वो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी है। जी, मैं मानता हूं। आपने पीपल्स पार्टी को तो किसी हद तक राजी जो है वो किया हुआ, वो आपके साथ है, लेकिन जो नहीं है साथ, एक ऑपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला हुआ है? क्योंकि वो इमरान खान साहब का कल पैगाम आया कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के बगैर जो है वो अवाम कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंच सके। पहली बात तो ये कि इस वक्त पीटीआई नाम की चीज आपको फील्ड में कहीं नजर नहीं आती। उसका अलमिया हम नहीं है, उसका अलमिया उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात है। मैं 3-4 बातें आपने तो बल्कि लास्ट ईयर मुझे याद है आपने कहा था हमने अपने बंदे जो हैं वो छोड़े हुए हैं ना, छोड़े हुए हैं। हाँ, तो अभी जो बंदे निकले हैं या हटे हैं या फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो आपके बंदे अभी और भी हैं। अभी ठहर जाए ना, मैं बताता हूँ। अभी देखिए कि एक पार्टी है जिसके हमारे पास एमएनएज हैं, 6 ग्रुप है सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर, 6 ग्रुप। ठीक है, 6 ग्रुप। अगर नहीं तो अपने किसी जर्नलिस्ट से जो एबीएन से ताल्लुक रखता है उससे पूछें, 6 ग्रुप हैं। ठीक है, उसके बाद सुबह केपीके, जहाँ 12 साल से इन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है और वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन हर जगह पर लूट मार है। वो पे देखें क्या है, पार्टी सदर एक तरफ है, ठीक है, और वजीर आला एक तरफ है, अलीमा बाजी एक तरफ है और बुशरा बीबी एक तरफ है। जो अंदर इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, और अभी कह रहा था कोई रात को मुझे कि जी अलीमा खान को मिलने नहीं देते। भाई आज वो पहले जब मिलने जाती थी कुछ तकरीबन 344 मुलाकातें हैं अलीमा खान की। जब लड़ाई अंदर हुई है बुशरा बीबी की और अलीमा खान की, उनका अंदरूनी मामला, मैं उसमें नहीं जाता। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के अपनी बहनों से ज्यादा करीब है। शटअप का लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने अपनी बहन के मतलब, उनके मुंह पे कहा है। अच्छा। ठीक है ना कि हाँ, ये मैं अंदर की बातें आपको बता रहा हूं। तो अब इस सूरत हाल में मेरा क्या कसूर है? असल अलमिया वही है कि 26 नवंबर को वो रियासत के साथ बदमाशी करना चाहते थे। पाकिस्तानी रियासत के साथ, न्यूक्लियर पावर के साथ बदमाशी नहीं हो सकती। अगर बड़ी पावर्स दुनिया की अगर बदमाशी हमारी स्टेट के साथ नहीं कर सकी तो ये कैसे कर सकते थे? 26 नवंबर के बाद इनका काफी हद तक मोराल डाउन हो गया और जेल में आपने जिस तरह से कहा कि आपस में भी आपस में बुशरा बीबी और अलीमा खान साहब। जी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देखें कि इनको क्या उम्मीद थी कि किसी हुकूमत में आने वाले की उम्मीद थी। ठीक है ना, नहीं वो बनने पे बैठ के वो उम्मीद नहीं बंदा लगा के बैठा होता साजन आएगा। वो साजन आया, लेकिन साजन आने के बाद क्या हुआ, उसने कोई इनको घास ही नहीं डाली। वो 3 कांग्रेसमैन जो वहां पे इन्होंने जाके उनको इन्फ्लुएंस किया था, वो जब पाकिस्तान, वो वापस जाके ट्वीट कर रहे हैं। वो क्या आपने नहीं देखा? जैक बर्गमन कह रहे इमरान खान को रिहा करो, फ्री इमरान खान। अच्छा, फिर इधर आके क्या किया उसने? वो जेली होगी, फेक होगी ना, उनके अपने अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से। मेरी बात, लेकिन यहाँ पे क्या किया, क्या कह गए? यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इस पाकिस्तान का लॉ कहता है, और इवन यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो कहने से मुराद ये उम्मीदें सारी गई, पानी फिर गया। इमरान खान को अगर कोई छोड़ेगा बानी पीटीआई को, तो अदालतें छोड़ेंगी। कोई डील नहीं छोड़ सकती, कोई मुलाकात नहीं छोड़ सकती, चाहे वो बैक चैनल मुज़ाकरात भी कहीं। मैं कहता हूं जो मर्जी मुज़ाकरात वो कर लें, उनको अदालतों ने छोड़ना है। अदालतों ने उनको जेल में रखा हुआ है, अदालतें ही उनको छोड़ेंगी। ये हिंदुस्तान की अदालत नहीं छोड़ेगी, किसी और बड़ी ताकत की अदालत नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अफगानिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की अदालत छोड़ेगी। राइट। मियां साहब लंदन में मौजूद हैं, उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। इस वक्त कैसी उनकी तबीयत? नहीं, माशाल्लाह मियां साहब की अपनी स्टेटमेंट आ गई, और कोई ये वैसी दुश्मन जो है ना वो खबरें उड़ाते हैं। मियां कब रिज्यूम कर रहे हैं फिर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो चेकअप के लिए गए थे। देखें, एक ऐसा इशू जिसके लिए काफ़ी अरसे से वो लंदन में इलाज भी करवा रहे थे, तो अभी दोबारा वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। यानी ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वो अपने मेडिकल जैसे चेकअप के लिए गए। सो वापसी कब तक है फिर? आ जाएंगे, आज नहीं, कल आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। राइट। अब आज साहब और सियासत रिज्यूम करेंगे, इंशाल्लाह फोर फ्रंट पे नजर आएंगे। अभी भी देखे ना अलीना, पहली बात ये पूरी दुनिया को क्लियर होना चाहिए कि जो लीडर है ना नवाज शरीफ साहब के, वो खुद कहते हैं, मैंने क्या कहना है शहबाज शरीफ की, वो नवाज शरीफ साहब है। मरियम बीबी के लीडर जो हैं वो हमारे तमाम गुजरा के लीडर, हमारे तमाम कारकुनान के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन सर हमारी रहनुमाई शहबाज शरीफ साहब किन से लेते हैं, मुझे बताएं। मियां साहब से। मरियम बीबी किससे लेती है? वो अपना नवाज शरीफ साहब। लेकिन जो छोटे मियां साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो अंसार अब्बासी साहब की गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा कि, और अपने ज़राए को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेस्ट
पॉसिबल चॉइस हैं उनकी बड़ी तारीफें होती हैं, यहाँ तक कि जब मियां साहब को हटाया था तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े फेवरेट उस वक्त भी समझे जाते हैं। देखिए जी, फेवरेट कोई किसी की नज़र में हो सकता है, लेकिन मैं अक्सर ये दुआ किया करता हूँ और दोबारा करने लगूँ। शायद इससे कई दफ़ा कोई हमारे अपने दोस्त भी नाराज़ हो जाते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ जैसा भाई दे और अल्लाह ताला शहबाज शरीफ जैसा दोस्त दे। लीडर तो बाद की बातें हैं ना, अल्लाह ताला सबको शहबाज शरीफ साहब जैसा भाई दे। और मैंने खुद अल्फाज सुने हैं शहबाज शरीफ साहब के मुंह से, 101 मेरे से दिल की बातें वो करते हैं, तो सारी तो नहीं मैं बता सकता लेकिन आधी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने नवाज शरीफ साहब की इस तरह इज्जत करता हूँ जिससे मैं अपने बाप की इज्जत करता था और करता हूँ, ठीक है ना। वो इस तरह इज्जत करते हैं। एक दफ़ा नहीं, उनको 4 दफ़ा वजारत उज़्मा की ऑफर हुई, 4 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब। हाँ, 99 से लेके 4 दफ़ा, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा उसको ठुकरा दिया। अब भाई साहब आखिर में रेलवे टर्न अराउंड के हवाले से आपको पाकिस्तान में लालू प्रसाद यादव जो है बनता हुआ देखेंगे हम? आप अगर मुझे शहबाज शरीफ बनता हुआ कहें तो मुझे खुशी होगी। जिस तरह उन्होंने पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को चेंज करके रख दिया है और मेरी सिलेक्शन शहबाज शरीफ साहब ने की है। मैं अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे, आवाम की एक्सपेक्टेशन पे मुझे पूरा उतारे। लेकिन मैंने 1.5 माह के अंदर ऐसे फैसले किए हैं, मैंने कोई आके ऐसी बात नहीं की जो माफौकुल फितरत हो। यानी उस माफौकुल फितरत से मुराद जिसका दुनिया के अंदर कोई मतलब कि आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकती हो। यानी मैंने कहा कि मैं पंक्चुअलिटी पे जोर लगाऊंगा, क्लीननेस पे जोर लगाऊंगा, क्वालिटी फूड पे और आउटसोर्सिंग पे। फिर कुछ रिस्टोर कर रहे हैं, जैसे पेशावर के अंदर कल हम 4 बजे खुशहाल खान खटक ML2 पे जिसका रूट होगा, बड़ी डिमांड थी लोगों की मेरे आने के बाद। पेशावर, अटक, अपना मियाँ वाली, भक्कर, डेरा गाजी खान और कराची, ठीक है ना जी। ये रूट हम रिस्टोर कर रहे हैं 8 साल बाद। इससे पहले हमने डेरा गाजी खान से लाहौर वाला वो रूट रिस्टोर किया है। कहने से मुराद ये कि वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मैं कर चुका हूं और इसको 30 जून तक बाकी चीज़ों को हमने आउटसोर्सिंग को इम्प्लीमेंट करना है। और जो रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे, जहां पर आप दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे को 3 महीने का आप कह रहे हैं कि उसके बाद एक मुकम्मल खात्मा नजर आएगा, इस हवाले से भी एक प्रॉफिटेबल रेलवे इदारा हमें नजर आए, उसका कोई टाइम फ्रेम? उसका टाइम फ्रेम अगर अब पेंशन हमारी वफाकी हुकूमत उठा ले जो 58 बिलियन बनती है, तो मैं विद इन 2 ईयर्स आपको प्रॉफिट में ले जाऊँ। राइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। प्रोग्राम में नाज़रीन इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।